हर हर महादेव प्रिय दोस्तों। 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी पर हल्दी वाला पानी घर में डाल देना। महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख का माह चल रहा है, यानी वैशाख माह को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। माधव यानी हमारे श्री हरि विष्णु को यह माह बहुत प्रिय है और इस माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी पर हल्दी वाले पानी का उपाय करके आप अपना ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य भी चमका सकते हैं। बस आपको इस दिन हल्दी वाला पानी घर में डालकर एक छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, घर को किसी की नजर लग गई है, अचानक से आपके पास धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या कर्जे जैसी समस्याओं में आप फंस गए हैं, या फिर घर में क्लेश बहुत रहता है, कोई ना कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई झगड़ा करता है, तो यह एक उपाय आपकी सारी ही समस्याओं को हल कर देगा। देखिए, हल्दी जहां होती है ना, सबसे पहले तो वहां कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां नहीं रुकती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हल्दी को उसमें लिया जाता है। दूसरी चीज, हल्दी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, तो जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, आपके घर में अचानक से पैसा आना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज, हल्दी जो है ना, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोहिनी एकादशी जो वैशाख में पड़ रही है, यह तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस दिन तो अगर आप श्री हरि विष्णु का ध्यान भी कर लेते हैं ना, तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब इतना पुण्य कि आप सोच नहीं सकते, और उस पर भी अगर आपने उपाय कर लिया तो यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, आप अपना भाग्य तो चमकाएंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। अगर पिसी हुई हल्दी पहले से आपके घर में है तो वह आप ले लें, वरना साबुत गांठ वाली हल्दी को पीसकर फाइन पाउडर उसका बना लेना है, एकदम बारीक सा पाउडर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा लेना है आपको जल, और बहुत थोड़ा सा लेना है गंगा जल। जल और गंगा जल को मिला लेंगे और उसी में आपको 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय आपको बोलना है श्रीम। क्या बोलना है? श्रीम बोलना है। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। श्रीम श्रीम श्रीम, और हल्दी डाल देंगे। 2 से 3 चुटकी ही हल्दी उस जल में आपको डालनी है। अब आपको क्या करना है? यह आपका जो जल है ना, अभी मंत्रित हो चुका है। अब आपको इस जल का हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने घर के कोने कोने में करना है। एक भी कोना घर का छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम में नहीं जाना है, ठीक है ना? बाकी घर के मुख्य द्वार पर, घर में जितने भी कमरे हैं, रसोई घर का आंगन, बालकनी, सभी जगह पर आपको इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, क्योंकि यह मंत्र श्री हरि विष्णु का महादिव्य चमत्कारी मंत्र है। मंत्र नहीं भी बोल पा रहे हैं तो ऐसे ही आप बोल दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको बोलना है, क्योंकि भगवान आपके मन की भावना देखते हैं, आप किस तरह से उनका पूजन करते हैं। इससे ज्यादा भगवान आपके मन के भाव देखते हैं। तो सच्चे हृदय से आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है, घर के कोने कोने में और मुख्य द्वार पर तो विशेष रूप से, क्योंकि देखिए, घर के मुख्य द्वार से ही धन की देवी मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी मुख्य द्वार से आती है। अभी जैसे ही आप इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर में करेंगे न, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष होगा वह दूर हो जाएगा, किसी की नजर लगी होगी तुरंत हट जाएगी, और दूसरी चीज, घर को फिर नजर नहीं लगेगी। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे उपाय जब आप करते रहते हैं तो आपके घर को अगर नजर लगी होती है तो वह भी हट जाती है, और नहीं लगी होती है तो जल्दी से आसानी से लगती नहीं है। अब हल्दी के उपाय जैसे ही आप करेंगे ना, ये हल्दी वाले पानी का आप देखेंगे कि धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जितने भी आपके पैसे में ब्लॉकेज आ रहे थे कि पैसा आ नहीं रहा है, अटक गया, किसी ने ले लिया, या आपको किसी से पैसा लेना पड़ रहा है, इस तरह की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं हल्दी वाले उपाय से।
अब यहां पर आपने हल्दी का उपाय किया है तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो कि आपको अधिक से अधिक धन देते हैं। तो यह छोटा सा उपाय इस एकादशी पर आप जरूर करें। इसी के साथ एक उपाय आपको और करना है। हल्दी का पेस्ट आपको बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा घोलेंगे और इससे आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण अपने घर पर करना है। तो यह 2 स्वास्तिक आप कहां बनाएंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी पर कर लिया ना, क्योंकि यह वैशाख माह की एकादशी है, माधव मास की एकादशी है, समझ लीजिए सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही, धन के अंबार आपके घर में लग जाएंगे। और इसके साथ आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक तो जरूर से इस दिन प्रज्वलित करना है, क्योंकि बिना तुलसी मां के श्री हरि विष्णु का भोग और उनका पूजन दोनों ही अधूरे होते हैं। अब अगर जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी का पौधा सूख गया है ना, वो कोशिश करें कि इस माधव मास में ना तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर से लाकर लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी पर हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना। करोड़ों में खेलोगे, पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों। 8 मई 2025 यानी गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है मोहिनी एकादशी। तो वैशाख माह को तो वैसे भी माधव मास कहते हैं, उस पर भी एकादशी का गुरुवार के दिन आना, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। और सर्वार्थ सिद्ध योग का बनना, यानी 8 मई की जो मोहिनी एकादशी है, यह अपने आप में बहुत उत्तम और दुर्लभ योगों के साथ आ रही है। और इस दिन किया गया उपाय आपका भाग्य ऐसे चमकाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर वो चीज आपके पास होगी जो आप चाहते हैं। धन सुख समृद्धि से तो आपका घर भरता चला जाएगा। दोनों हाथों से धन की देवी मां लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी। हल्दी डालकर सिर्फ एक दीपक घर में यहां जलाना है। ये छोटा सा उपाय एक इस एकादशी पर कर लीजिए और देखिए पैसा कैसे बरसता है। देखिए, जो माधव मास है यानी जो वैशाख मास है ना, यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं मां तुलसी के उपाय से। आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ना, यह मां तुलसी से और श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ ही उपाय है, जो आपके भाग्य को भी चमकाएगा और आपको रातों रात महाधनी भी बनाएगा। तो बात कर लेते हैं उपाय करना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है। मिट्टी का ही दीपक लेंगे, आटे का दीपक आपको नहीं लेना है। किसी और धातु का भी ले सकते हैं, सिर्फ आटे का दीपक आपको नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मिट्टी का दीपक लेंगे, 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। अब जो दीपक आप तैयार करेंगे, यह गोल बाती का आपको तैयार करना है, ठीक है ना? क्योंकि यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे, शुद्ध देसी घी डालेंगे और 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी दीपक में आपको डाल देनी है। अब यह दीपक आपको प्रज्वलित कहां करना है? अपने घर में मां तुलसी के पास। तुलसी जी का पौधा आपके घर में है, वहां इस दीपक को आप लगाएंगे। जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वह श्री हरि विष्णु के सामने या आपके घर में जो भी देवी देवता हैं, वहां पर घर के मंदिर में आप इस दीपक को लगाएंगे। ये छोटा सा उपाय अगर आपने इस मोहिनी एकादशी पर कर लिया ना, जो कि अपने आप में बहुत उत्तम दुर्लभ योगों के साथ आ रही है, समझ लीजिए भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। तो हल्दी प्रसन्न करती है श्री हरि विष्णु को, और यह दीपक जब आप मां तुलसी के पास लगाते हैं ना, तो मां तुलसी जो है यह आपसे बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि आपने श्री हरि विष्णु के नाम का दीपक मां तुलसी के पास लगा दिया। और मां तुलसी से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं श्री हरि विष्णु। और जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी तो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए आपको यह हल्दी डालकर एक दीपक अपने घर के मंदिर में, और अगर तुलसी जी का पौधा है तो वहां पर जरूर से प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है और आप 2 दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं,
जैसे घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं और माँ तुलसी के पास भी आप कर सकते हैं। दोस्तों,